Dear students, let's see use of exponents to express small numbers in standard form. तो स्टूडेंट हियर वी विल लर्न हाउ टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि हम दिए गए नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हाउ टू राइट द गिवन नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हाँ, हम दिए गए नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हाँ, यूजिंग एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट का यूज करते हुए। हाँ, तो लेट्स सी व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें करना क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेसिमल नंबर एंड द नंबर हैविंग जीरोज विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। हाँ, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम करते क्या है, यहाँ पे दिए गए नंबर को हम डेसिमल नंबर में और एक्सपोनेंशियल नंबर में चेंज करते हैं। यानी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है ना, ये डेसिमल नंबर और एक्सपोनेंशियल नंबर का या एक्सपोनेंशियल नंबर का एक ग्रुप होता है। हियर वी हैव टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन डेसिमल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाँ, यानी डेसिमल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम दिए गए नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स यू आर गिवन स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 300,000,000 मीटर पर सेकेंड है ना। ये लाइट का स्पीड दे रखा है, इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इट विल बी रिटन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, और इसको हम लिखेंगे 6.957 × 10⁸ मीटर। हाँ, समझ में आ रहा ना। तो आपको हमने बताया ये इसका एक्चुअल जो स्पीड है लाइट का वो दिया है और यहाँ पे सोलर रेडियस गिवन है। अब यहाँ पे हमने इस स्पीड को, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और डेसिमल नंबर के फॉर्म में लिख करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। यानी अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऐसे ये भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा। हाँ, यहाँ 6.957 आपका डेसिमल पार्ट हो गया, यानी डेसिमल नंबर हो गया, और ये 10⁸ आपका एक्सपोनेंशियल पार्ट हो गया। तो हमने आपको बताया था अभी स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेसिमल नंबर एंड अ नंबर हैविंग एक्सपोनेंट। हाँ, यानी हम यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए नंबर को डेसिमल नंबर और एक्सपोनेंशियल नंबर में चेंज करके लिखते हैं। हाँ, एंड दिस method is used to write the very large number in शॉर्ट। हाँ, यानी हम यहाँ पे दिए गए बहुत बड़े नंबर को शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत ही छोटे नंबर को शॉर्ट में बहुत इजी वे में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ अ ईजी मेथड, यू कैन से इट इज़ अ ईजी मेथड टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर। हाँ, यानी दिए गए नंबर को एक्सप्रेस करने का ये बहुत ही इजी मेथड होता है। तो ये तो रहा स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, अब हम ये देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। लेट्स सी। So students, now let's see how to write the number in standard form. तो here the first example is write in standard form, यानी यहाँ दिए गए नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने आपको बताया था जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यह डेसिमल नंबर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर का एक ग्रुप होता है। तो इस केस में हमें दिए गए नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होता है। अब डेसिमल फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं, या जो भी नंबर गिवन है, वाट एवर द नंबर यू आर गिवन, यू हैव टू राइट ओनली 1 digit to the लेफ्ट ऑफ द पॉइंट एंड ऑल द रेस्ट टू द राइट ऑफ द पॉइंट। यानी इस नंबर में हमें एक अंक के बाद पॉइंट लगाना, यानी पॉइंट के ठीक पहले, यानी लेफ्ट में केवल एक अंक होगा, बाकी सभी को हम पॉइंट के बाद रख देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया ना। हमने क्या बताया, इसे जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो पॉइंट के पहले एक अंक आएगा, बाकी सभी पॉइंट के बाद रखेंगे। ये रूल हमेशा फॉलो करना, पॉइंट के पहले हमेशा केवल एक ही अंक आएगा, बाकी सभी पॉइंट के बाद होता है ना। अब जब हम इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज किए ना, तो इसका वैल्यू चेंज हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए ना, वैल्यू इतना ही होना चाहिए जो गिवन नंबर का है। तो अब इसके वैल्यू को ही बैलेंस करने के लिए, यानी इक्वल करने के लिए, हम अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले नंबर का यूज करेंगे। इसके लिए करना क्या होता है, आप यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं ना, तो आप 1 के बाद 3 0 लेकर के मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या बताए, 1
पॉइंट के बाद आप काउंट करिए कितना डिजिट है, तो 1 2 3 3 डिजिट है, तो आप 3 जीरो लेकर मल्टीप्लाई कर लिए, तो इस तरह आ गया 6.531 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब यहाँ 3 जीरो है तो 10 के पावर 3 आ गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये डेसिमल फॉर्म हो गया। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, यानी ये दिए गए नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल। नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, यहाँ दिया है 684600 है ना, इसे भी हमें क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो हमने क्या बताया, यहाँ पॉइंट के पहले एक अंक हो गया, बाकी सभी पॉइंट के बाद रहेगा 84600 है ना। फिर हमने बताया कि अब इसके बैलेंस को इक्वल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए हम 1 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, तो 5 जीरो लेकर के मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 2 3 4 5, यानी 10 टू दी पावर ये 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6.846 इंटू 10 टू दी पावर 5। अब स्टूडेंट हमने आपको बताया कि यहाँ हम 2 जीरो है ना, यहाँ नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर में चेंज हो गया। तो डेसिमल वाले नंबर में पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरो आता है तो आप उसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से जीरो को हटा दिया ना, तो इस तरह से आपने लिखा 6.846 इंटू 10 टू दी पावर 5। Now let's see next question. Here you are given 962000000 है ना, हमें इसे भी क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो हमने बताया 9 के बाद आप पॉइंट लगाइए, यानी पॉइंट के पहले एक अंक हो गया, बाकी सभी पॉइंट के बाद 6 2 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो यहाँ 6 जीरो आप लिख देंगे। हाँ, 6 जीरो हो गया। फिर आपको क्या करना, यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो गया, तो आप 10 के बाद 1 के बाद या तो आप यहाँ 8 जीरो लिखिए या डायरेक्टली 10 के पावर 8 लिख दीजिए, बात एक ही है। अब ऐसे आप लिखेंगे 8 जीरो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, तो अब आप यहाँ तो समझ लिए इन दोनों क्वेश्चन में होता यही है। तो आप डायरेक्टली आप ये ना लिख करके आप सीधे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए। इतना आ गया ना समझ में। अब क्या करना, जब हमने आपको बताया पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 0 आता है तो आप इसे हटा सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 9.62 इंटू 10 टू दी पावर 8, दैट इज योर आंसर। ये हमने 0 हटा दिया क्योंकि वो लास्ट में आया। अगर पहले आ गया, बीच में आ गया तो नहीं हटाएंगे, अगर लास्ट में है तो हटा सकते हैं ना। ऐसे ही अब ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। हाँ, ये अभी सभी से डिफरेंट है, ये ऑलरेडी आपका डेसिमल में है। इसके पहले सभी होल नंबर के रूप में था ना, होल नंबर में था, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। अब ये पहले से ही डेसिमल नंबर में दिया है, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे है ना। इसके लिए आप पहले इस नंबर को, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में चेंज कर लीजिए। ये बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। ये नंबर हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, पॉइंट के लिए अपान में नीचे 1 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट है, तो आप यहाँ 6 जीरो लिख दीजिए या 10 टू दी पावर 6 लिख दीजिए, बात एक ही है। समझ में आया ना। तब हमें क्या करना, अब आपको पता ये आपका डेसिमल नंबर से फ्रैक्शनल नंबर में जब चेंज हो गया तो ऊपर वाले नंबर को आप हमेशा डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे। तो डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए 4 पॉइंट के पहले आ गया, बाकी सभी पॉइंट के बाद 6 4 3 6 5। हाँ, अब इसका आप बैलेंस बनाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 डिजिट आ रहा, तो 10 टू दी पावर 5 हो गया। और ये आपका 1 के बाद 6 जीरो है, तो आप यहाँ 10 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। हाँ, अब आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जब फ्रैक्शनल नंबर में अगर नीचे पावर होता है तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में चेंज हो जाता है ना। जो इसका पावर होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा 4.6435 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू ये ऊपर आएगा तो 10 टू दी पावर -6 हो गया। अब आप ये भी जानते हैं, दो बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो एक्सपोनेंट को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये 5 और -6 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 4.6365 इंटू 10 टू दी पावर -6 से +5 निकलेगा, -1 बचेगा। तो दैट इज योर आंसर। So student, I think you have understood. That's all. Thank you.